मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 55वीं कक्षा आपका स्वागत है। बहुगण वतुड़ति संख्या सूत्र चल रहा है और इसमें 4 प्रकार के उदाहरण उन्होंने दिए हैं और 4 ही प्रकार के शब्द हैं उसमें। बहुगण सूत्र में 2 शब्द हैं, ये बहु और गण, वतु और डति प्रत्यय, और चारों से 4 प्रत्यय, तो 16 बन जाते हैं इस प्रकार से। तो उसमें हमने एक एक शब्द से एक एक प्रत्यय किया पहले, यानी कि चारों से एक एक प्रत्यय, फिर चारों से दूसरा प्रत्यय, फिर चारों से तीसरा प्रत्यय, फिर चारों से चौथा प्रत्यय। तो पहले चारों से एक एक प्रत्यय किया कृत्वसुच, तो बहुकृत्वः, गणकृत्वः, तावत्कृत्वः, कतिकृत्वः। फिर चारों से दूसरा प्रत्यय किया है धा, धा प्रत्यय किया, तो बहुधा, गणधा, तावद्धा, कतिधा। फिर कौन सा प्रत्यय किया? कन, कन प्रत्यय किया चारों से, बहुकः, गणकः, तावत्कः, कतिकः। अभी एक और रह गया है शस। तो एक पीछे संशोधन भी करना है कि कल बात हो रही थी कि प्राग वतेष्ठें ये सूत्र ठय प्रत्यय के अधिकार को दिखा रहा है। और कहां तक बताया इसने, कहां तक जाएगा? तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही, जो कि आगे आपका 45 पृष्ठ पर आ रहा है, 114 सूत्र। यहां तक, और यहां तक का तात्पर्य यहां इस तरह से लेते हैं कि इस अर्थ से पहले पहले तक, प्राग शब्द है ना ये, वती प्रत्यय जिन अर्थों में आ रहा है, वती प्रत्यय जिस अर्थ में किया जाएगा उससे पहले पहले तक। यहां सूत्र से पहले तक का अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये समस्या आ सकती है। फिर जैसे प्राकृता छ को ले लो, कल ये आपको उलझन आ भी रही थी कि प्राकृता छ का अर्थ क्या हुआ, कहां तक जाएगा छ? तो आप तुरंत कहोगे कि हाँ ये छ प्रत्यय शाणाद्वा तक आएगा, यही तो आता है तुरंत मस्तिष्क में। अब इसको इस तरह से बोलो कि छ प्रत्यय क्रीत अर्थ से पहले पहले तक चलेगा, सूत्र से नहीं। क्रीत शब्द जिस सूत्र में आ रहा है उससे पहले पहले तक नहीं, क्रीत अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले पहले तक। अब ये आप पकड़ो ये प्रागवतिष्ठें को, तभी सिद्ध हो जाएगा कि प्रागवतिष्ठें ये कह रहा है कि वती प्रत्यय का अर्थ जहां से प्रारंभ होता है वहां तक ठय प्रत्यय जाएगा, ठीक है। अब वती प्रत्यय जिस अर्थ में होता है वहां तक ठय जाएगा, तो ठय चल पड़ा नहीं है। अब ठय यहां से चल पड़ा, लेकिन ठय प्रत्यय अब किन अर्थों में करेगा ये अपना? ठय प्रत्यय किन अर्थों में जाएगा? तो इसको अर्थ करेंगे अब कि प्रागवतीय अर्थों में, यानी कि वती से पहले पहले जितने भी अर्थ आए हुए हैं, वती प्रत्यय से पहले पहले
वती प्रत्यय जिन अर्थों में आएगा उससे पहले पहले जितने अर्थ आए हैं, जितने भी अर्थ आए हैं उनमें ठय प्रत्यय का अधिकार चलेगा। तो उनमें सबसे पहला अर्थ कौन सा है? वती प्रत्यय जिन अर्थों में आएगा उससे पहले पहले जो अर्थ आए हैं उनमें पहला अर्थ कौन सा है? क्रीत। तो ये जो सूत्र है प्रागवतेष्ठ है, अब इसका क्या अर्थ बनेगा कि प्रागवतीय अर्थों में, वती से पहले पहले आने वाले अर्थों में, वती जिस अर्थ में आएगा उससे पहले पहले आने वाले अर्थों में ठय प्रत्यय का अधिकार चलेगा। तो क्रीत भी उसमें आ गया। तो इसका अर्थ है क्रीत अर्थ यहां से प्रारंभ हो गया। प्रागवतेष्ठ ठय से क्रीत अर्थ प्रारंभ हो गया। अब करो प्राकृता छ का अर्थ कि क्रीत अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले पहले तक छ प्रत्यय चलेगा। तो कहां तक चलेगा? अब ये 17 तक चलेगा। ये बात स्पष्ट हो गई। इसका बोलने का फायदा यह है कि हम कैसे बताएं, फिर कैसे बोलें आप बताओ। कहां तक सूत्र बनाओ। ये सब 17 नहीं, देखो सूत्र रचना कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन जिस शैली से सूत्र बनाए हमें वही अर्थ करना है। और साथ में यह भी दे दिया है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान होता है सारा इसी के लिए होता है। वहां भी कोई संदेह उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यहाँ क्योंकि ये सारे चौथा पांचवा अध्याय ये अर्थ की प्रधानता रहती है इसमें कि किन किन अर्थों में प्रत्यय कर रहे हैं, तो अर्थ को ही पकड़ते हैं सीधा ये। तो इस तरह से अब प्राकृता छ का जो है अधिकार छ का ये चलेगा परिखाया ढय तक। लेकिन परिखाया ढय तक अधिकार आने पर भी जो मैंने बात कल भी रखी थी कि ये सूत्र यथा छ प्रत्यय ये कहाँ कहाँ होगा? ये वहां होगा जहां की कोई नया अर्थ बताया जा रहा है। परिखाया ढय तो ढय प्रत्यय कर रहा है, छ कहाँ कर रहा है ये? जैसे हमने कहा कि छ प्रत्यय का अधिकार परिखाया ढय तक आएगा, तो परिखाया ढय में छ है नहीं। तो जो एक नए सूत्र आते हैं बीच बीच में उसी के अधिकार में, जो एक नया अर्थ बताया करते हैं, उनमें वो प्रत्यय जाता है। अब जो मैं कह रहा था कि संशोधन करना है, कल जो बात कही थी उसमें कि प्रागवतेष्ठ है के आगे जो सूत्र है कि आरहाद अगोपुछ संख्या परिमाणाठक, इसमें जो आरहाद शब्द है ये अर्ह आ अर्ह आ जो है ना ये तक अर्थ में आता है, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में। तो अर्ह तक अर्ही अर्ह अर्थ जो है वहां से पहले पड़ता, तो ये अर्ह वो नहीं था जो तदर्हम सूत्र है, क्योंकि उसके आगे पहुंच गए वती के आगे, हमें उससे पहले आना है। तो ये सूत्र आपका है तदर्हति। है तदर्हम का अर्थ नहीं, तदर्हति ये आएगा ना इधर, ये 62 संख्या पर देखो आप। ठीक है, ये है क्योंकि अर्थ लेना है हमें तदर्हति वाला उसके अंदर लेना है, वती से पहले पहले। तो आरहात का अर्थ हो गया इस सूत्र का, आरहाद अगोपुच्छ का, कि अर्ह अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है उससे पहले पहले तक है, उस तक जो है ये संख्या परिमाण, गोपुच्छ संख्या परिमाण, इन शब्दों से इन शब्दों को छोड़ करके ठक का अधिकार चलेगा। ठीक है, अब आप बताइए क्या प्रश्न था? थोड़ी सी जैसे अभी हमने कह दिया कि ठक प्रत्यय का चलेगा यहाँ तक 62 तक। मेरे को ये शंका है कि एक सूत्र में फिर 3-4 प्रत्ययों का अधिकार चलेगा, पीछे से हमने कहा ठय का भी चलेगा। देखो ठक प्रत्यय का अधिकार चलेगा, आपने कहा कि 62 सूत्र तक है। ये आपने इस सूत्र को लिया है, आरहाद अगोपुच्छ संख्या परिमाण ठक, इस ठक को लिया आपने और 62 सूत्र तक आपने माना। आप सीधे उसी को लो ना, पहले प्रागवतेष्ठ को लो, ये तो उसके बीच वाला हिस्सा अलग से है ये।
तो प्रागवतेष्ठ ने ये कहा कि वती से पहले पहले तक, और वती से पहले का अर्थ है कि वती का अर्थ जहां से प्रारंभ हो रहा है, तो वती का अर्थ उस सूत्र में आ गया, तेन तुल्यम क्रिया चेत वती। ठीक है, यहीं से आ गया है। इससे पहले पहले तक ठय का अधिकार चलेगा। तो हमारे दिमाग में आती है कि ये ठय हर सूत्र में जाना चाहिए फिर, ठीक है ना। लेकिन ये सूत्र किसी न किसी अर्थ में अपना अपना प्रत्यय करते हैं। और प्रागवतेश ठय से लेकर के जब तक कोई अर्थ नहीं आ रहा है, वो वहां तक सूत्र आएंगे आपके शाणाद्वा तक। ये कल भी मैंने विषय रखा था, क्योंकि पहला अर्थ प्रारंभ हो रहा है तेन कृतम से, तो तेन कृतम से पहले सूत्र हैं शाणाद्वा तक। ये सारे सूत्र भी कोई ना कोई प्रत्यय कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं प्रत्यय? जबकि ठय का अधिकार चल दिया, तो ठय के अधिकार में अन्य प्रत्ययों की क्या फिर आवश्यकता? जैसे प्रागवतेश ठय आया, फिर ठक का अधिकार चला, है ना। और उसके आगे सबसे पहला प्रत्यय कौन सा है जो विधि सूत्र के रूप में लेंगे हम? ये तो व्यवस्थापक हो गए। जैसे प्रागवतेश ठय ने ठय का अधिकार कहाँ तक है ये बता दिया, दूसरे सूत्र ने ठक का अधिकार कहाँ तक है ये बता दिया, तीसरे सूत्र ने निष्क आदि जो शब्द हैं इनसे हम प्रत्यय करते हैं तो समास होगा तो नहीं करेंगे ये बता दिया। प्रत्यय कोई नहीं कर रहा है अभी ये, लेकिन पहला आ गया शताच ठन यतौ अशते। शत शब्द से ठन और यत प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ये पहला सूत्र आ गया प्रत्यय करने वाला, लेकिन अर्थ इसने नहीं बताया किस अर्थ में। तो अब क्या बोलेंगे अब? तो उसको एक शब्द में बोलेंगे प्रागवतीय अर्थों में, अर्थात ये अनेक अर्थों में है ये प्रत्यय। और प्रागवतीय अर्थ कहां से प्रारंभ होते हैं? कहां से प्रारंभ होते हैं? तेन कृतम से। पहला अर्थ यही है। दूसरा है पे तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो, ये भी अर्थ है। तो इस तरह से अर्थ यहां से चल पड़े। और पहला अर्थ कौन सा है? कृत अर्थ। तो शताच ठन्यता वशते, ये जो प्रत्यय कर रहा है ठन और यत, ये किन अर्थों में कर रहा है? प्रागवतीय अर्थों में। उसमें कृत भी आ गया और भी आ गया। इसके बीच में आ जाएगा तो सारे अर्थों में उसका हाँ, प्रागवतीय अर्थ जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। उन सब में ये करेगा प्रत्यय अपना। लेकिन अधिकार तो ठय का है। तो अब क्या कहेंगे? ये ठय का अपवाद है। अब जितने सूत्र आएंगे शाणाद्वा तक, ये सारे ठय और ठक के अपवाद बनते जाएंगे। कोई ठय का बनेगा, कोई ठक का बनेगा। वो उसकी अपनी अपनी विशेषता है कि यदि गोपुच्छ संख्या परिमाण है तो ठय का अपवाद बनेगा, यदि गोपुच्छ संख्या परिमाण वाची नहीं है तो ठक का बनेगा। ठीक है। हाँ। हाँ। गाय की पूंछ है, एक शब्द है ये। परिमाणवाची अलग हो गए। नाप तोल के जो शब्द होते हैं वो हो गए। अब दूसरा सूत्र आया प्रत्यय करने वाला कि संख्याया अतिशदंताया कन। ये हमारा सूत्र है भी, ये प्रसंग विपर्य है जो लगाएंगे हम, इसी को लगाया है हमने। तो ये सूत्र, प्रश्न ये था कि ये किस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है? तो यहाँ भी वही कहेंगे प्रागवतीय अर्थों में कर रहा है ये, यानी एक अर्थ में नहीं कई अर्थों में। वो प्रयोग की बात है, किस अर्थ में मिल रहा है प्रयोग हमें, उसके आधार पर निर्णय कर लेंगे। तो ये अधिकार किसका चल रहा है यहाँ? यानी कि संख्या अतिशदंताया कन, यहाँ किन का अधिकार चल रहा है? ठग का और ठय का। वो ठय और ठग का है तो एक का ही। इसमें किसका मानेंगे? इसमें ठय का मानेंगे, क्योंकि संख्यावाचियों से ठय होता है। हाँ, जिस सूत्र में गिन दिया उसको छोड़कर बाकी में ठग ज्यादा व्यापक बनेगा वैसे, क्योंकि ठय तो केवल 3 प्रकार के लिए इन्होंने, गोपुच्छ, संख्या और परिमाण।
चलो है ही आएगा, तो इस तरह से है नहीं आएगा। नहीं, आपने व्यापक की बात की थी, उसका उत्तर दिया मैंने। हाँ ठय होता है गोपुच्छ संख्या परिमाण, अन्य सब से ठक। अन्य सब कितने होंगे वो आप गिनते रहो। अच्छा, ये प्रागवती में ये ठय वहाँ से वृत्ति लगे। आप कहाँ पहुंच गए, आप अर्थ पे आ गए अब। 18 सूत्र से है ना प्रागवती ठय। तो इस तरह से यहाँ संख्या अतिशयनता या कन, यहाँ जब ठय का अधिकार चल रहा है तो ठय तो कर नहीं रहा है ये, तो क्या कहेंगे इसको अब, हैं? अपवाद है ये। अब ये अपवाद आपको हर जगह बोलना पड़ेगा। कहाँ तक? शाणाद्वा तक। शाणाद्वा तक ये सारे अपवाद कहलाएंगे। अभी ठय का फिर उसका अधिकार क्या हुआ अगर सारे उसके अपवाद में? वो प्रश्न बाद में, अभी आपका हल हो जाएगा थोड़ी देर में ही। तो ये कन प्रत्यय ठय का अपवाद हो गया। किन अर्थों में कर रहा है? प्रागवतीय अर्थों में। उसमें पहला अर्थ है कृत। प्रागवतीय अनेक अर्थ, उसमें से पहला अर्थ है कृत। यहां से अर्थ प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही फिर आगे सूत्र आते चले जा रहे हैं, अपना अपना प्रत्यय करते चले जा रहे हैं। जैसे कंसा टिठन है, ये किसका अपवाद है? ठय का या ठक का? कंस ये परिमाणवाची शब्द है, ये भी ठय का अपवाद हो गया। ठीक है। शूर्प भी जो है परिमाणवाची हो गया। ये सब नाप के देते हैं ना चीजें पहले, कि गिलास भर के दे दिया, सूप भर के अन्न दे दिया, ये सब नाप के परिमाण के शब्द थे ये। हाँ, तो इस तरह से ये शाणाद्वातक ये सारे सूत्र जितने अपना अपना प्रत्यय कर रहे हैं, ये ठय या ठक के अपवाद हैं और प्रागवतीय सभी अर्थों में कर रहे हैं। पहले जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र है, सारे अर्थ निर्देश अपने दृष्टिकोण। हाँ, ये सब आ गए इसमें। अब आया सूत्र तेन कृतम। अब तेन कृतम, इसमें क्या प्रत्यय पढ़ा है कोई? तो कौन सा प्रत्यय करेगा ये? क्यों? क्या करेगा? ठक करेगा। अर्थात ये गोपुच्छ संख्या परिमाण को नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? इसमें कह रहा है क्या ये कि गोपुच्छ संख्या परिमाण को छोड़ करके, फिर दोनों में से जो जहां बैठ गया भाई, वो शब्द की प्रकृति के ऊपर है कि हम किस शब्द से कर रहे हैं। वो यदि गोपुच्छ संख्या परिमाण में आ रहा है तो ठय करेगा, ये अपवाद नहीं है ये। अब इस तरह से ये जो ठय का और ठक का अधिकार चल रहा है, ये पहली बार हमें चरितार्थ होता हुआ तेन कृतम में दिखा। यानी तेन कृतम में ठय और ठक आ गए। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों आ गए। हाँ हाँ, दोनों आ गए। दोनों का चल रहा है अधिकार। तदर्हति के बाद फिर एक का अधिकार हो जाएगा। अभी दोनों का चल रहा है। इसके मतलब ये दोनों अधिकार सूत्र है। 19 ठय और ठक ये अधिकार है, सूत्र थोड़े ही। सूत्र का अधिकार नहीं है, ठय का और ठक का अधिकार है। पूरे सूत्र का अधिकार नहीं चल रहा है। हाँ, इसको आप ले सकते हो गोपुच्छ संख्या परिमाण। से पहले दोनों का अधिकार चलेगा। नहीं, तदर्हम तक चलेगा उसका ठक का, और ठय का जाएगा वती से पहले तक। अब तस्य निमित्तम संयोगत पातौ, चलो ये भी अर्थ वाला है, यहां भी दोनों प्रत्यय आ जाएंगे। ठीक है। अब सूत्र जैसे आगे आया 38वां कि गोद्व्यचः संख्या परिमाणाश्वादेर यत, ये कौन सा प्रत्यय कर रहा है? यत कर रहा है। अब यत प्रत्यय कर रहा है ये, तो यहां पर क्या हम ये कहें कि ये प्रागवतीय अर्थ में यत कर रहा है? किस में कर रहा है? कृत अर्थ में कर रहा है। तो कृत अर्थ में कर रहा है, तो ये क्या है? ये उत्सर्ग सूत्र है या अपवाद सूत्र है? उत्सर्ग हो गया, ये अपवाद है तेन कृतम का। जब तक तेन कृतम कह लो या ये तस्य निमित्तम संयोगत पातौ, इसके बाद में है ये इसके बाद में है। तस्य निमित्तम
संयोगोत्पादौ। तो जब तक दूसरा अर्थ निर्देशक कोई सूत्र नहीं आ जाता है आगे, तब तक पिछले अर्थ निर्देशक के ये अपवाद चलते रहते हैं। ये मैंने शैली कल भी बताई थी आपको। जैसे तेन कृतम चला, फिर तस्य निमित्तम संयोगोत्पादौ चला, अगर हम दोनों की अनुवृत्ति भी लाते हैं तो इन्हीं का अपवाद बनेगा प्रसंग के अनुसार, ये प्रागवतीय का अपवाद नहीं बनेगा। ठीक है। ऐसे ही अवाया तस्येश्वरः तत्र विदित इति च, तस्येश्वरः इत्यादि। अब इनमें ठक और ठय आ जाएंगे। तत्र विदित इति च, इनमें ठक और ठय आ जाएंगे। अब लोक सर्वलोकाठ हैं। ठीक है। अब लोक सर्वलोक और सर्वलोक, इनसे प्रत्यय कर रहा है ये कौन सा? ठय। तो पहली बात तो यह कि लोक और सर्वलोक से प्राप्त कौन सा प्रत्यय था? ठय या ठक? जब ये ठय कर रहा है तो स्पष्ट है कि ठक ही प्राप्त था, है ना। ठक क्यों प्राप्त था? क्योंकि ये लोक और सर्वलोक शब्द न तो ये गोपुच्छ है, न संख्या है, न परिमाण है, इसलिए क्या प्राप्त था? ठय। और ठय प्राप्त था किस सूत्र से? प्रागवतिष्ठा क्या विधि सूत्र है क्या? बस यही यदि आपने समझ लिया इतना अंश, इतना बिंदु, तो सारा रहस्य खुल जाएगा। क्योंकि ये सूत्र अपवाद है। किसका? किसका अपवाद है? फिर वही बात, दो प्रत्यय चल रहे हैं, दो प्रत्यय चल रहे हैं, ठक और ठय। तो किसका अपवाद है? ठक का अपवाद है, सीधी सी बात है ये। तो अपवाद है तो इसका अर्थ कोई सूत्र प्राप्ति कराएगा तभी तो अपवाद बनेगा। तो कौन सूत्र प्राप्ति करा रहा है? तो उसके लिए पकड़ो आप, ये किस अर्थ में कर रहा है ये प्रत्यय। अब किस अर्थ में कर रहा है इसको जानने के लिए हम पीछे से देखेंगे अनुवृत्ति कौन से अर्थ की आ रही है, हैं? यत्न। अरे इसी के ऊपर सूत्र है, तत्र विदित इति च। तत्र विदितः, जो वहां जान लिया गया है सबके द्वारा, प्रसिद्ध हो गया है। जो लोक में जिसको सब जानते हैं वो लौकिक, जिसको जो सारे लोक में विदित है वो सार्वलौकिक। ये दो शब्द बनते हैं इससे। क्या यहाँ तेन क्रीतम वाला क्रीत अर्थ लाएंगे कि जो लोक से खरीदा गया है वो लौकिक, जो सारा लोक दे करके खरीदा गया है वो सार्वलौकिक? क्या ऐसा अर्थ होगा? क्यों? प्रागवतीय अर्थ तो सारे हैं ये, तो प्रागवतीय अर्थों में कृत भी आ गया। लेकिन प्रागवतीय ये शब्द हम कहाँ तक बोलेंगे? शाणाद्वा तक। अब एक एक अर्थ चल रहे हैं आगे। अब प्रागवतीय वाली बात समाप्त हो गई, लेकिन उससे पहले जो सूत्र आ चुके हैं वो विदित अर्थ को भी ले सकते हैं, वो कृत अर्थ को भी ले सकते हैं। अब एक ही शब्द में सारे अर्थ घटाना मत, ये प्रयोग के अधीन होता है कि नहीं हम तो प्रागवतीय सारे अर्थों में करेंगे। अरे करोगे तो कहीं प्रयोग भी तो कर लो उसका, होना भी चाहिए है? उसका प्रयोग भी तो कहीं संभव हो, जहां संभव है वहां ले लेते हैं। तो इस तरह से अब ये क्या बोलेंगे इसको? लोक सर्वलोकाठ हैं। ये दो प्रश्न मेरे, ये किस प्रत्यय का अपवाद है? ठक का अपवाद। और किस अर्थ का अपवाद है? मतलब ठक प्रत्यय किस अर्थ में प्राप्त हो रहा था, ये प्रश्न दूसरा। ठक प्रत्यय किस अर्थ में प्राप्त हो रहा था जो इसने ठक को रोक करके उस अर्थ में ठय किया? ये विदित अर्थ में प्राप्त हो रहा था। तो विदित अर्थ में ठक का ये अपवाद है, ऐसे बोलेंगे आगे। अब विदित अर्थ में ठक। अब जैसे आपका सूत्र आया तस्य वापः, फिर आया पात्रातिष्ठन, तो पात्र शब्द से हमने इष्ठन कर लिया। अब ये वाप अर्थ में अपवाद हो गया। वाप अर्थ में ये किसका अपवाद होगा? ठय का या ठक का? पात्रातिष्ठन, ये वाप अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्राप्त हो रहा था? अगर ये सूत्र न बनाए, पात्रातिष्ठन ऐसे करके समझ लिया करो, सूत्र न बनाए तो पात्र शब्द से तस्य वापः सूत्र से, ये अर्थ निर्देशक है। तस्य वापः सूत्र से वाप बोना, बोना अर्थ
खेत में बोते हैं ना अनाज के लिए, तो किस प्रत्यय का अपवाद बनेगा ये पात्र शब्द परिमाणवाची है, तो ठय का बनेगा। हाँ, ठय का बनेगा। परिमाणवाचियों से ठय की प्राप्ति होगी। अब परिमाण हो गया ना, गोपुच्छ संख्या परिमाण से भिन्न में ठक होता है ना, हैं? ये इसका अर्थ बन रहा है ना, हैं? ठक इन सब से भिन्न में होता है। गोपुच्छ संख्या परिमाण, इनसे भिन्न अर्थ में ठक होगा, और गोपुच्छ संख्या परिमाण से ठय होगा। नहीं, यहाँ पे अपरिमाण का तभी तो अ कह दिया, भिन्न हो तो क्या, कहाँ भिन्न का? अगोपुच्छ संख्या परिमाणात ठक, गोपुच्छ संख्या और परिमाण इनसे भिन्न जो है उनसे ठक होता है, तो इनमें क्या होगा, इनमें ठय होगा। अब जैसे हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं, और ये तदर्हति से भी आगे निकल जाओ, तदर्हति जो आया है ना सूत्र, इसके आगे निकल जाओ, और जैसे ले लिया हमने तेन निर्वृत्तम। अब तेन निर्वृत्तम, किसी से कुछ बनाया गया, निर्वृत्त कहते हैं बनाना है, किसी से कुछ वस्तु बनाई गई, यहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, अब केवल एक ही रह गया है, ठय हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे फिर दूसरा, ये भी अर्थ निर्देश आ गया, तम अधिष्टः भृतः भूतः भावी, 4 अर्थ हैं यहाँ एक साथ। अब तम अधिष्टः भृतः भूतः भावी कौन सा प्रत्यय करेगा, ये ठय, ठय ही चल रहा है। अब इसके आगे आ गया मासाद वयसी यत खयऊ, मास शब्द से यत और खय प्रत्यय होते हैं, अर्थ वही ले लेंगे, अधिष्ट भृत भूत भावी। अब जो संभव हो जाए, तो जो संभव हो जाएगा तो क्या ले सकते हैं यहाँ पर, बस 4 आ सकते हैं। किसी ने मास, 1 मास तक पढ़ाई, लेकिन वयसी अर्थ ले लिया इन्होंने, अवस्था है, वयस अर्थ में यत और खय होंगे, तो कौन सा प्राप्त हो रहा था यहाँ, ठय। किससे प्राप्त हो रहा था, तम अधिष्टो भृतो भूतो भावी, इससे प्राप्त हो रहा था। अब द्विगोर यब, दिगु से यब प्रत्यय हो गया, तो ये किसका अपवाद है, ठय का। प्रश्न है किससे प्राप्त हो रहा था, तो तम अधिष्टो भृतो, जब तक अर्थ न बदल जाए तब तक पीछे वाला लेते रहो। फिर षण्मासाण्यच, ये भी ऐसा ही है, अवयसीठश्च, ये भी ऐसा ही है, समायाह खः द्विगोर्वा रात्रिः संवत्सराच वर्षालुक्च चित्तवती नित्यम। अब फिर बदल गया अर्थ आगे, ये इसमें निपातन दे दिया है, षष्टिकाः षष्टि रात्रेण पच्यन्ते, 60 रात्रि में जो पक जाते हैं, ऐसे जो चावल होते हैं उन्हें षष्टिक कहते हैं। अब वत्सरांताश छंदसी है, ये 6 प्रत्यय कर रहा है, तो ऐसे एक दूसरे के अपवाद बनते जाते हैं ये। लेकिन जब तक पहला अर्थ नहीं आएगा, जहां से अधिकार हम प्रारंभ करते हैं कोई भी, जब तक पहला अर्थ नहीं आता है, उससे पहले पहले जितने सूत्र निकल जाते हैं, वो सूत्र आगे आने वाले सभी अर्थों में करते हैं। फिर एक एक अर्थ का प्रकरण चलता है। इसी बात को समझने के लिए एक 4थे अध्याय में तो और थोड़ा सा देख लो, कि जैसे हमारा जो प्रारंभ होता है प्राग दिव्यतोण, इसको समझो। 83 संख्या पर पहले पाद में 4थे अध्याय के, कि प्राग दिव्यतः अण, दिव्यति से पहले पहले तक अण प्रत्यय का अधिकार चलता है। अब दिव्यति आपका काफी दूर जाके पड़ेगा, ये है, तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो ये आएगा आपका 4थे अध्याय के, और ये 4थे पाद में दूसरा सूत्र आ गया। अब इसका अर्थ क्या होगा, कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में, प्राग दिव्यतीय, दिव्यति से पहले पहले अर्थ, तो तीसरे पाद की समाप्ति ही ली जाएगी, क्योंकि प्राग वहते ठग, तो ये प्राग वहतीय अर्थ प्रारंभ हो गया, और प्राग वहतीय अर्थ में दिव्यति भी आ गया। ठीक है, तो ये जो सूत्र आया प्राग वतेष्ठ है, ये क्या ना, प्राग दिव्यतोण, ये अण का अधिकार चल पड़ा। अच्छा, अब ये सूत्र कह रहा है कि प्राग दिव्यतीय अर्थों में अण प्रत्यय होता है, लेकिन प्राग दिव्यतीय अर्थ हैं बहुत सारे, उनमें पहला अर्थ कौन सा है,
उसी शैली से बता रहा हूँ आपको मैं। जी जी। पहला अर्थ कौन सा है? अपत्य। ये पहला अर्थ है, लेकिन इससे पहले जितने सूत्र निकल जाएंगे ये 91 संख्या तक है। और प्रथम प्रत्यय कौन सा है? प्रथम प्रत्यय आएगा आपका द्वितीय द्वितीया द्वितीय पत्युत्तर पदाण्य। ण्य प्रत्यय आया पहला, दूसरा फिर अय, तीसरे में फिर नय स्नय। ये आ रहे हैं नहीं सारे? जी जी जी। तो ये प्रत्यय किन अर्थों में होंगे? ये प्राग दिव्यति अर्थों में, सारे अर्थों में होंगे। ठीक है। अब मान लो हमने तस्यापत्यम ले लिया। अब तस्यापत्यम के बाद अब सूत्र चल पड़े और आगे उसमें पहला प्रत्यय आया अतईय। ठीक है। अब अतईय, क्या यहाँ अण का अधिकार है? अधिकार तो चल रहा है, लेकिन ये अपवाद है। किसका अपवाद है? कौन से प्रत्यय का? अण प्रत्यय का अपवाद है। जो चल रहा है अधिकार उसी का अपवाद होगा। अच्छा, अण प्रत्यय का अधिकार है। पहला प्रश्न का उत्तर तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है कि अण प्रत्यय प्राप्त किससे था, जिसका ये अपवाद है? तस्यापत्यम से। अब आगे बात स्पष्ट। तस्यापत्यम से प्राप्त अण का अपवाद है ये। अब जब नया अर्थ कोई शुरू हो जाएगा और उसके आगे जब कोई प्रत्यय आएगा तो हम उस अर्थ का अपवाद बताएंगे कि उस अर्थ में प्राप्त अण का ये अपवाद हो गया। ऐसे अर्थ बदलते जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसी में सूत्र ले लो आप दूसरे पाद का दृष्टम साम। जैसे उपगो है अपत्यम में वहां पर देख रखते हैं कि तस्यापत्यम और प्रागदिव्यतो दोनों देख। नहीं, दोनों इसे देते हैं दिखाने के लिए कि तस्यापत्यम प्रत्यय तो बता नहीं रहा है, वो कहाँ से आया, बस ये दिखाने के लिए। तो मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दूसरे पाद में सूत्र है आपका दृष्टम साम, 7वां सूत्र मिल गया। तो दृष्टम साम, ये साम देखा गया, इस अर्थ में प्रत्यय करता है। लेकिन आगे आने वाला सूत्र कह रहा है कि वामदेवा ड्यड्यव, वामदेव से ड्यत और ड्य प्रत्यय होते हैं। तो दृष्टम साम ने इच्छा प्रत्यय किया, ऊपर से आया द्वंद्व अच्छा। लेकिन वामदेव से ड्य और ड्य, तो ड्य और ड्य ये अपवाद हो गए ना उसके। अब कि वामदेव ने यदि साम को देखा है, दर्शन किया है उसका, तो वहां ड्यत और ड्य प्रत्यय होंगे। ये दृष्टम साम का अपवाद। तो ये साम अर्थ में, ये दृष्टम साम इस अर्थ में अपवाद हो गया। तो पीछे आने वाला सूत्र किस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है, उस अर्थ के अपवाद फिर आगे क्रम से आते जाते हैं। तो ये शैली चौथे 5वें अध्याय में आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाइए अपने विषय पर। चौथे अध्याय में जैसे आपने बताया कि इस प्रकार से शैली है, तो ये हो गया कि जो प्रत्यय है उनका अधिकार नहीं चल पाता। मतलब जैसे प्रागदिव्य तो नहीं चल पाता, तस्यापत्यम में कैसे आ गया अण? नहीं, मतलब ये तो चल पाएगा। इसमें तो सीधा कह दिया प्रागदिव्य तो कह दिया, या फिर प्रागच्छा कह दिया, तो छा का ही चलेगा। बाकी कोई भी प्रत्यय उनका नहीं चलेगा। तो ऐसा ही होता है। तो ये हो गया इसका। ऐसा ही होता है। प्रत्यय की अनुवृत्ति नहीं चलेगी। नहीं, बाकी की चलेगी अनुवृत्ति थोड़ी बहुत, वो ठीक है, कहाँ तक ले जानी है। अपवाद के रूप में काम कर लेगा। जहाँ अन्य कोई प्रत्यय नहीं है वहां उत्सर्ग प्रत्यय पहुंचता है। उत्सर्ग को बहुत उदार माना जाता है। यदि कोई अन्य प्रत्यय है तो ठीक है, वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये शैली चलती है। तो धा प्रत्यय, कन प्रत्यय हो गया था, बहुकः, गणकः, तावत्कः और कतिकः। और ये कृत अर्थ में कन प्रत्यय किया था, संख्याया अतिशदंताया कन सूत्र से। आगे है अब शस प्रत्यय का, ये रह गया था। तो शस प्रत्यय में क्या है? तो बहु शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके और बहुगण वतुरति संख्या से संख्या संज्ञा कर ली है। तो संख्या संज्ञा करने से यहां पर अब जो अर्थ लेना है उसके आधार पर प्रत्यय करेंगे। तो अर्थ लेना है हमें यहां पर वीप्सा, और वीप्सा का तात्पर्य होता है कि एक बार किया फिर दोबारा फिर तिबारा फिर ऐसे करके जो बोलते हैं उसे वीप्सा कहते हैं। पुनः पुनः कथनम वीप्सा।
कथन की बात नहीं है, कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई भी क्रिया हो सकती है, केवल कथन क्रिया ही क्यों? तो क्रिया का बार बार होना। तो वीप्सा अर्थ में यहाँ प्रत्यय संख्यावाचियों से पाणिनि ने बताया, वही प्रत्यय करेंगे। तो सूत्र है संख्यैक वचनाच्य वीप्सायाम, 5वें अध्याय के 4थे पाद में। संख्यैक वचनाच्य वीप्सायाम, 5वें अध्याय के 4थे पाद में 43 संख्या पर सूत्र आ रहा है, दूसरे कॉलम में। ठीक है। अभीप्सा अलग है, अभीप्सा अलग है। अभीप्सा, अभीप्सा होता है चारों ओर से प्राप्त करने की इच्छा, अभीप्सा। अभीप्सा, अभीप्सा ही तो बताया मैंने, और किसका अर्थ पूछा आपने अभी? अभीप्सा। हाँ, इसी का बोला मैंने। और यहाँ पे अभीप्सा आ रहा है। और कहाँ है? वीप्सायाम। फिर वीप्सा मतलब वीप्सा बार बार होना, नित्यता, नित्य भी अर्थ होता है। वैसे बार बार करते हैं ना किसी कार्य के लिए, उसे वीप्सा कहेंगे। अब यहाँ बहुत बार अर्थ लेना है हमें। बहुशः का अर्थ हो गया बहुत बार। 2 बार बोलना हो तो द्वि शब्द से ले आएंगे, 5 बार बोलना हो तो पंच शब्द से ले आएंगे। शस प्रत्यय पंचशः 5 बार, तो बार बार जो होता है ना उसमें शस प्रत्यय ले आते हैं। तो संख्या और एक वचन, संख्यैक वचनाच्य वीप्सायाम, वीप्सा अर्थ में, प्रत्यय इसमें है नहीं सूत्र में। जैसे बहुत से अर्थ होता प्रातिपदिक संज्ञा करके जस लाए। जोर से बोला करो थोड़ा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद गुरु जी जस लाएगी नहीं है। हाँ, जस लाने के बाद में फिर ये समर्थनम प्रथमात्वा ये सब सूत्र के विवक्षा होगी। हाँ? होगी। समर्थों सहित प्रत्यय होता है। समर्थनम प्रथमात बात कहने के बाद में फिर ये सूत्र लगा। तो प्रत्यय इसमें कहाँ से लेंगे? ऊपर से। बहुअल पार्थात शस, शस यहाँ से आ रहा है। बहुअल पार्थात शस कारकात अन्य तरस्याम, शस यहाँ से आ गया। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि संख्यावाची, संख्या जिनका नाम है उनसे, और एक वचन का कोई शब्द है, वो शब्द चाहे संख्या से भिन्न कोई सा भी हो सकता है, इनसे वीप्सा अर्थ में शस प्रत्यय होता है। तो वीप्सा अर्थ में शस प्रत्यय से संख्यावाची, संख्या नाम इसका रख ही दिया, बहुगण वतुरति संख्या से, इससे शस प्रत्यय कर लिया। तो शस प्रत्यय करके बहु और शस और जस जो लाएंगे उसका तो लुक हो ही जाएगा प्रातिपदिक संज्ञा करके। तो रह गया बहु और शस। अब बहुशस में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा तो हो ही चुकी है, तो बाद में फिर इससे सुप्रत्यय आएगा। कोई प्रत्यय नहीं आता है तो प्रथमा व्यक्ति का सुप्रत्यय तो आ ही जाएगा। उसमें फिर उसी प्रकार से अव्यय संज्ञा करेंगे इसकी, हैं? हाँ, तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, अव्यय संज्ञा करके और अव्ययादाप सुपह से सु का लोप कर देंगे, तो बहु शस। इसके बाद सुप्तिंगंतम पदम पद संज्ञा करके स सजुषो रू से पदांत में सकार को रू होकर के विसर्ग हो जाएगा। तो ये जो विसर्ग है बहुशः में, ये सु का नहीं है, ये शस के सकार का है। हलंत्यम, हलंत्यम क्या कहता है? किसमें? हाँ, ये विधियां अनित्य मानी गई हैं इत संज्ञा वाली, ये सर्वत्र नहीं होती हैं। क्योंकि हलंत्यम जो न विभक्ति तस्मा जो निषेध करता है, ये तो विभक्ति में होगा तब कर पाएगा निषेध,
और विभक्ति किन्हें कहते हैं? हाँ तो स्पष्ट बोला करो कि सुप और तिंग को विभक्ति बोलते हैं। और भी है कुछ विभक्ति? क्या विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? बस है। हाँ मतलब इतना ही है विभक्ति, ऐसा नहीं है। एक और भी सूत्र है जो विभक्ति संज्ञा करता है। प्रातिपदिक संज्ञा के 2 सूत्र, धातु संज्ञा के 2 सूत्र, विभक्ति संज्ञा के 2 सूत्र। कौन सा है दूसरा? प्राग दिशो विभक्ति ही। निकालो सूत्र जल्दी से, ऐसे ठीक ठीक नहीं। पहला ही सूत्र है पाद का, लेकिन आपको ना अध्याय का पता होगा ना पाद कौन सा ये पता होगा। पता है कि तृतीय पाद पंचम अध्याय प्रथम सूत्र है। तृतीय अध्याय का पंचम पाद है। तो ये क्या है? संज्ञा सूत्र। और क्या कहता है ये कि दिशः प्राक, दिश से पहले पहले तक। कहाँ है दिश? तो इसी में देखो 27वां सूत्र, ये है दिक। इससे पहले पहले तक कहाँ तक? था प्रत्यय तक। था हेतु छंदसी। इन सारे प्रत्ययों का नाम क्या होता है? विभक्ति। और पहला प्रत्यय कौन सा है जिसका नाम विभक्ति होगा? इन प्रत्ययों में से पहला प्रत्यय। ये तो अंतिम हो गया था। ये आदेश सूत्र है, प्रत्यय नहीं कर रहा है। ये भी आदेश है। तसिल प्रत्यय है पहला, दूसरा फिर त्रल, तीसरा ह, फिर अत। चल पड़ी श्रृंखला। अब तो इन सब का नाम भी विभक्ति है। अब यद्यपि इनमें क्या कोई इत संज्ञा प्राप्त हो रही है तवर्ग सकार मकार की, वो देख लो कि क्या यहाँ लगा सकते हैं उसको या नहीं। भाई पहला प्रत्यय तसिल है तो यहाँ तो लग नहीं पाएगा, है ना। फिर त्रल, यहाँ भी कोई संभव नहीं है। तवर्ग सकार मकार देखना है अंत में। फिर अत यहाँ आ जाएगा। नहीं ये तपर है। ये किमा तो ये आदेश है। ये आदेश है ये। हाँ। और ऐसे ही आगे रहिल, दानीम। हाँ दानीम में है मकार, आ गया तवर्ग सकार मकार, बच गया। नहीं तो इदानीम कैसे बनता? क्या बोलते फिर हम? इदानी। इदानीम मकार सुरक्षित है। फिर आगे दा, तदोदाच। फिर आगे रहला गया, और थाल है, थमू, और फिर था। बस तो एक दानीम की सुरक्षा कर लेगा ये। लेकिन शस जो हम कर रहे थे अभी 5वें अध्याय वाले से, वो तो नहीं है विभक्ति, लेकिन फिर भी विभक्ति संज्ञा करने में क्या लाभ होगा? बहुत से लाभ हैं। वो अभी प्रकरण चल नहीं रहा है उसका। ये लाभ ये है कि आप अष्टन आ विभक्तु वाला सूत्र जो प्रकरण है पूरा, वो नहीं लगा सकते फिर एक भी सूत्र। अष्टन आ विभक्तु जो सूत्र का प्रकरण चलता है वहां आप नहीं लगा पाएंगे फिर सूत्रों को, जो इन प्रत्ययों के बाद जो कार्य वहां होते हैं। ठीक है। तो बहु शब्द से शस प्रत्यय हो गया, बहुशः ये बन गया। ऐसे ही गण शब्द से करेंगे तो गणशः, और तावत शब्द से करेंगे तो तावत और शस। यहां सूत्र लगाएंगे एक और है शश छोटी,
ये अंतिम पृष्ठ पर है। शह छह अटी, क्या अर्थ हुआ? शह छह, शह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी, तो शकार के स्थान में। और छह में कौन सी व्यक्ति है? प्रथमा, छकार आदेश हो जाता है। कब होता है? अटी, अट परे रहते, षष्ठ छोटी। और अन्य तरस्याम पीछे से आता है विकल्प करके। तो विकल्प करके होता है ये शकार के स्थान पर छकार। लेकिन एक अनुवृत्ति और भी है, झय, झय से उत्तर। शह छह नहीं, झय नहीं है, झय नहीं है। हाँ क्या तावत शाह, हाँ झय को लेंगे, ठीक है। हाँ क्या करें आप? झय और अन्य तरस्याम दोनों हैं। तो तावत के तकार से उत्तर शस के शकार को, तावत का तकार झय में आ गया, उससे उत्तर जो शकार है उसको छकार आदेश होगा। क्यों होगा? क्या परे रहते? अट। तो बताइए सुकामा जी, क्या परे है? अट परे है क्या? हाँ जी। कहाँ है? तावत और किससे परे देखना है? अट झय से उत्तर शकार के स्थान में छकार होता है, अट परे रहते। अब करो घटाओ। हमारे सामने है स्थिति तावत और शस। तावत और शस, हाँ जी। तो ये शकार आ गया ना उसमें। प्रश्न क्या है मेरा? अट किससे उत्तर होगा? तकार से उत्तर। फिर सूत्रकार से बोल रहा हूं मैं। झय से उत्तर शकार के स्थान में छकार आदेश होता है, अट परे रहते। तो अट किससे परे रहते? झय से। ओहो, झय से उत्तर शकार के स्थान में। ये बात समाप्त हो गई बिल्कुल, कि झय से उत्तर तो शकार आएगा। हाँ जी। ये तो फिक्स हो गया। आप यहाँ क्यों आप अट को घुसेड़ रही हो? तो झय से उत्तर शकार के स्थान में छकार होता है, लेकिन कब होता है? तो एक शर्त तो है उसकी कि झय से उत्तर होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि अट परे होना चाहिए। तो अट किससे परे होगा? शकार हैं? शकार से। हाँ, तो फिर क्यों नहीं इतनी बात पकड़ में आ रही थी? अब प्रश्न तीसरा, क्या यहाँ है ऐसा? है। कहाँ है? मकार? शकार से ऊपर है शकार। आपको अट ढूंढना है। अट कहाँ है? हाँ, क्या है शकार से उत्तर? कौन सा वर्ण है? देखो अकार। अकार है तो अट में, फिर क्यों देर लग रही है? शकार से उत्तर अकार है, इसलिए इच्छा हो गया। सपरिगात मंत्र में बोलते हैं, अंत में नहीं, दो बार आता है इसमें। षष्ठी दो बार लगेगा यहाँ। सपरिगात छोक्रम एक यहाँ लग गया। व्यदधात छाश्वतीभ्य समाभ्य यहाँ भी लग गया। तो शुक्रम में श से उगर आगे उ आ गया, ये अट में आ गया। छाश्वतीभ्य यहाँ आ गया दीर्घ, श से आगे शाश्वती, अट आ गया। तो तावत छह। अब जब श को छह बन गया तो फिर एक परिवर्तन और हो जाएगा, क्योंकि तावत तकार है इधर, उधर है छ, छकार। तो छकार आता है चवर्ग में। तो चवर्ग के योग में यदि तवर्ग आ जाए तो उस तवर्ग पर चवर्ग का प्रभाव पड़ जाता है, यानी कि तवर्ग के स्थान में भी चवर्ग हो जाएगा। चवर्ग तवर्ग को अपने जैसा बना लेता है। बना लिया कि नहीं? चवर्ग ने तवर्ग को अपने जैसा बना लिया तो त को भी च हो गया, तावत छह। यही वहां पर है। सपर्यगात शुक्रम, पर्यगात में तकार था, उसको चकार हो गया। व्यदधात छाश्वतीभ्य, तो व्यदधात यहां भी तकार था, उसको चकार हो गया। स्तुहुष्टु ना ष्टुहु। चलिए तावत छह। और कति से कतिशः,
तो तावच्छः का अर्थ क्या होगा? उतनी बार। कतिशः का कितनी बार, और बहुशः का बहुत बार, गणशः का गण बार, ऐसे करके अर्थ करेंगे इसका। हो गया ये सूत्र। अब आगे लीजिए। श्नान्ता षट, ये शब्द है तो इसमें समास पहले तो स्थिति बना लेंगे, बहुकृत्वा सु आ जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हुई गई इसकी पूरे शब्द की, तो सु को धातु प्रातिपदिक लग सकता है, मगर ऐसा ना करके तद्धिष्ठा सरल भक्ति से। ये प्रश्न तुम्हारा कल भी तो था। हाँ, कल यही बात तो थी, मैंने उत्तर भी दिया था उसका। फिर बोलो एक बार, देखो अभी तुम्हें अपनी भूल मालूम पड़ जाएगी। फिर बोलो। बहु शब्द से जस प्रत्यय ले आए, यही कहना चाह रहे हो ना? अब क्या किया हमने? नहीं नहीं, लाते हैं। बहु शब्द से पहले क्या लाएंगे? जस ले आए। अब बोलो आगे। बहु जस आ गया, हाँ, उसके बाद कृत्व सूच ले आए, फिर कृत्व सूच ला करके फिर इसके हमने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। ठीक है, तो सुको धातु प्रातिपदिक क्यों नहीं लगा? लग तो गया नहीं, ये ना इससे ना करके इससे क्या हुआ है सिद्धि में? है तद्धिष्ठा सरल भक्ति नहीं 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 नहीं। अच्छा, कल का प्रश्न, कल का तुम्हारा प्रश्न ये था कि बहु से हम जस ले आए और यह है प्रातिपदिक, तो जस का लोग क्यों नहीं होता? उसका उत्तर कल दे दिया था मैंने कि वहां बहु है, प्रातिपदिक जस नहीं है। अब रही बात कि बहु जस और कृत्व सूच, ये हो गया। अब यहाँ पर कृत्व सूच ला करके पूरे का नाम प्रातिपदिक, ठीक है, और पूरे का नाम प्रातिपदिक करने के बाद अब ये प्रातिपदिक का अवयव हो गया जस, तो ये सुपधातु प्रातिपदिकों ने हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं दिखाया है। फिर देखो, अब उसके बाद फिर सुप्रत्यय आएगा अंत में, क्योंकि प्रातिपदिक तो है ही पूरा ये, तो ज्ञा प्रातिपदिकात के अधिकार में फिर आएगा सोजसमूढ़ सूत्र, फिर सुप्रत्यय आया। वह सुप्रत्यय अब इसकी पहले करेंगे तहितश्चा सर्वव्यक्ति से अव्यय संज्ञा, उसके बाद फिर अव्ययदाप सुपह से वो सु हटेगा। तो जस हटा है सुपधातु प्रातिपदिकों से, सु हटेगा अव्ययदाप सुपह से, ये है। ऐसा ही होगा इसमें। क्या गलत शब्द गया है क्या? फिर देखो एक बार, मैं तो देख लिया था, ऐसा नहीं था। इसमें उन्होंने जस दिखाया ही कहाँ है? हाँ, दिखाया ही नहीं है। तुमने कह दिया कि ऐसा लिखा है, कहाँ लिखा है? इसमें उन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उससे पहले हम अब दूसरे वाले को अव्यापी सुपर से हटा रहे हैं, तो इसमें कैसे भेद करेंगे? सुपधातु प्रातिपदिकयो हो, प्रातिपदिक के सुप को हटाता है, प्रातिपदिक का जो अवयव है। अव्ययदाप सुपह, अव्यय से आगे जो सुप है, जो उसका अवयव नहीं है, वो उसको हटाता है। आपका क्या कहना है? क्या एक ही सूत्र से दोनों कार्य कर लें? हैं? नहीं, तो बहुकृत्व बना करके और आगे सुप्रत्यय आया। मैं बता रहा हूं, उसको सुन लीजिए थोड़ी देर। क्या चीज है मैं बता दूंगा, क्योंकि वो नहीं समझ पा रही है। फिर तो बहुकृत्व शब्द से जो सुप्रत्यय आया, उसके बाद प्रातिपदिक कितना है? उसके बाद तो ये सारा ही है। बहुकृत्व और सु कितना है प्रातिपदिक इसमें? पूरा है या थोड़ा है? कितना पूरा? सु मिला करके प्रत्यय सहित किस सूत्र से? प्रत्यय सहित प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? दो सूत्र हैं प्रातिपदिक संज्ञा करने के, दो सूत्र। मेरा प्रश्न है प्रत्यय सहित प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? जो बोलो ना स्पष्ट। कृत तद्धित समासाश्च। कौन कौन से प्रत्यय स्वीकार करता है ये, जिनके सहित प्रातिपदिक संज्ञा करता है ये? कृत और तद्धित। ये सुप्रत्यय कृत है या तद्धित है? किस सूत्र से? किस सूत्र ने इसका नाम रखा तद्धित?
तद्धिता नहीं, सुओजस्वा। प्रश्न क्या है? इसका नाम तद्धित किसने रखा? सु का नाम। तद्धिता सूत्र कहाँ पर है? तद्धिता तो आगे है। हाँ जी। फिर ये कैसे रख देगा नाम? वो जो दूसरा सूत्र है, दूसरा लंबा वाला, समोसा से बात कर रहे हो? ये तो प्रत्यय कर रहा है। ये तो प्रत्ययों के नाम है इसमें, तो केवल 21 प्रत्ययों के नाम, 21 प्रत्यय हैं इसमें। ये संज्ञा सूत्र कहाँ है? विधि सूत्र है ये तो। तद्धित नाम कौन रखेगा इसका सु का? कोई भी नहीं है। तद्धित नाम तो तहिता के आगे वाले प्रत्यय उनका होगा, ये तो पीछे आ गया इसके। तो जब ये तद्धित नहीं है तो फिर बहुकृत्व और सु ये पूरा मिला करके प्रातिपदिक कैसे बनेगा? यहां प्रातिपदिक है केवल बहुकृत्व, सु नहीं है प्रातिपदिक। और जब बहु जस और कृत्व सुच इतना अंश था, वहां जस भी प्रातिपदिक बन गया था। क्यों बन गया था? कृत्व सुच के कारण से, क्योंकि कृत्व सुच था तद्धित। तो कृत तद्धित समासाश ने कहा कि तद्धित अंत में है जिसके, वो पूरा समुदाय, उसका नाम कृत हो जाए, प्रातिपदिक हो जाएगा। उस समुदाय में जस भी फंस गया है। गेहूं के संग में तो वो भी तो आ गया, उसमें समाविष्ट हो गया। उसको भी प्रातिपदिक का थोड़ा सा एक स्वाद मिल गया कि मेरा भी नाम देखो कोई रखता नहीं, और देखो इसने रख दिया मेरा नाम प्रातिपदिक। उस प्रातिपदिक का अंश होने के कारण से उस सुप का वो उसने हटा दिया, सुप धातु प्रातिपदिक होने कि प्रातिपदिक जिसका नाम हो जाता है उसके अंदर सुप नहीं रह सकता, उसका कोई भी अवयव। लेकिन अब जो सुप्रत्यय बाद में आया है, ये प्रातिपदिक का भाग तो है नहीं। इसका प्रातिपदिक नाम कौन रखे? कोई है ही नहीं सूत्र। तो इसको कैसे हटा देगा सुप धातु प्रातिपदिक? आप कह रहे ना एक ही सूत्र से काम चल जाए पूरा। इसको फिर अव्ययादाप सुपा ने हटाया। नहीं आया समझ? तो ये है, होगी बात स्पष्ट है। तो आगे है षणांता षट। ले लेते हैं थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है कुछ भी। तो षणांता प्रथमा का प्रथमैक वचनांतम, षट प्रथमैक वचनांतम। षणांता में समास करेंगे, पहले द्वंद्व और फिर बहुव्रीहि। ठीक है। और संख्या के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, इसलिए स्त्रीलिंग में ले लिया गया है इसको षणांता को। यद्यपि ऊपर का सूत्र जो संख्या है ये संज्ञा है, और दूसरे सूत्र में यदि हम किसी संज्ञा की अनुवृत्ति लाते हैं तो वो भी तो संज्ञा सूत्र ही बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यदि हम संज्ञा की अनुवृत्ति, जैसे अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, फिर उसके आगे अब इसमें किसकी लाई अनुवृत्ति? तो ये भी संज्ञा सूत्र हो गया। और कौन सी संज्ञा कर रहा है? जिसकी अनुवृत्ति लाए हैं। अब यहां भी पकड़ो ऐसे ही कि षणांता षट में हम संख्या की अनुवृत्ति लाए, तो संख्या की अनुवृत्ति लाए और संख्या है संज्ञा का नाम, संज्ञा रखी गई है संख्या, तो ये सूत्र भी संज्ञा सूत्र बनेगा। और क्या संज्ञा करेगा? लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये करता है षट संज्ञा। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए कि संख्या शब्द से पाणिनि कुछ और भी अर्थ लेते हैं। यानी कि संख्या संज्ञा ठीक है, बहुगण वतुरति की गई है, लेकिन जो एक द्वित्रि आदि जो शब्द हैं जो प्रसिद्ध हैं संख्या, ये मैंने कल भी बताया था आपको परसों, कि इनको संख्या मान करके चलते हैं। वो इनका नाम उन्होंने कहीं रखा नहीं है संख्या, क्योंकि अगर ये अर्थ नहीं करेंगे तो यहाँ संख्या की अनुवृत्ति का कोई महत्व नहीं रहेगा फिर। क्योंकि यहाँ तो अर्थ ये बन रहा है ना कि संख्या वाची शकारांत और नकारांत, तो संख्या वाची किसने बनाया? उनको प्रसिद्ध है इसलिए। नहीं, सूत्र कोई नहीं है उसका। तो पहले श का और न का समास करेंगे, षश्च नश्च। अब समास करते समय उच्चारण के लिए आकार को बढ़ा देते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं।
यद्यपि श और न दोनों हल हैं, लेकिन बोलने में आ जाएगा। बोलो, च च, तो आकार जोड़ लिया उच्चारण के लिए, सुविधा के लिए आकार जोड़ लिया, तो फिर विसर्ग भी आएंगे, सु आएगा तो। लेकिन च आगे आ रहा है तो विसर्ग को फिर सकार बन जाएगा, सकार को शकार हो जाएगा। शस्य नश्च इति। अब इति कह करके अब हटा दो उसको, जो उच्चारण के लिए आकार लाए थे। अब श और न ऐसे ही लेंगे हल करके, और श के साथ में न आ जाता है तो ष्टनाष्टु अपना काम करेगा। वो कहता है अगर तवर्ग शकार के साथ आ जाएगा तो उसको भी टवर्ग हो जाएगा। उसने न गुणा कर दिया, और दो हैं ये, और इतर इतर योग द्वंद्व समास करना है तो द्विवचन का औ प्रत्यय आ गया, बन गया शणौ। षष्ठ नश्च इति शणौ। अब शणौ का अंत शब्द के साथ समास करेंगे, तो शणौ अंते, अंत में, शणौ अंते यस्याह, स्त्रीलिंग का बोलेंगे, संख्या पीछे से आ रहा है। शणौ अंते यस्याह सा स्नांता, उसे कहेंगे स्नांता, स्त्रीलिंग का बनेगा ये, यानी सा संख्या स्नांता। तो ये पहले द्वंद्व और फिर बहुव्रीहि, दोनों समासों को एक साथ बोलना होता है, एक ही शब्द में है दोनों समास। तो पहले वाले समास के आगे गर्भ शब्द और जोड़ देते हैं, द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास। द्वंद्व है गर्भ में जिसके, ये है बहुव्रीहि का विशेषण। द्वंद्व गर्भ शब्द बहुव्रीहि का विशेषण, और द्वंद्व गर्भ शब्द में भी समास कौन सा है, और बहुव्रीहि का विशेषण भी है ये। इसमें स्वयं भी बहुव्रीहि है और बहुव्रीहि का विशेषण भी है। द्वंद्वम गर्भे यस्य, द्वंद्व है गर्भ में जिसके। अब अर्थ हो जाएगा कि शकारांता, श को अलग कर दो, शकारांता, क्यों अंत शब्द दोनों के साथ जुड़ जाएगा। द्वंद्व समास के अंत में जो शब्द आता है वो प्रत्येक पद के साथ जुड़ता है। तो शकारांता नकारांता च या संख्या सा षट संज्ञा भवति अथवा षट संज्ञिका भवति। कब प्रत्यय करेंगे, तो टाप आएगा फिर बाद में स्त्रीलिंग होने के कारण से, और टाप आएगा तो प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्य सुपः, इससे ई हो जाएगा संजी का। और कप न लाओ तो मूल शब्द बनेगा पहले षट संज्ञा, स्त्रीलिंग में फिर टाप करेंगे षट संज्ञा। अब हाँ षट संज्ञा बहुरी समास हो गया है अभी ये। षट संज्ञा यस्य सा षट संज्ञा। यहां ये अर्थ नहीं कि षट संज्ञा षट च असौ संज्ञा च, ऐसे नहीं, बहुरी समास हो जाएगा। और कब करेंगे तो ई हो जाएगा इधर षट संज्ञिका भवति। तो शकारांत और नकारांतों की षट संज्ञा कर रहा है ये, लेकिन शकारांत नकारांत शब्द कैसे होने चाहिए, संख्यावाची। और ये संज्ञा निरर्थक है या अनवर्थ है, ये अनवर्थ भी है। षट संज्ञा भी है नाम, और इसका अर्थ क्या है वैसे, 6। तो जिनकी संज्ञा हो रही है वो भी 6 ही हैं। गिनो, शकारांत कितने हैं संख्यावाची शब्दों में, एक ही तो है शश, जिसका अर्थ है 6, एक ही तो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मूल शब्द हैं। तो शकारांत कितने हैं इसमें, एक ही हो गया। अब नकारांत गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, एक भी नहीं है। पहला आया पंचन, फिर शश को हटा दो, 7 8 9 10, 5 ही हो गए। 5 और 1 6 हो गए। और संज्ञा भी षट। चलो पहली बार सुन लिया, अब जो आप सुनोगी अब आप कहना कि आज मैं दोबारा सुन रही हूं। संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, प्रारंभ तो कहीं से होना ही है। जन्म होने के बाद हर काम पहली बार होता है, फिर बार बार फिर शस प्रत्यय होने लगता है। शस प्रत्यय होता है ना बार बार में।
नवन दशन, यानी कि 10 संख्याओं में 1 द्वि त्रि चतुर, ये अलग कर दो चारों, और अब रह गए 6। वो 6 सारे आ गए इसमें, एक सकारांत की होने की वजह से, अब 5 नकारांत होने की वजह से, यानी कि 4 शब्द ऐसे हैं प्रारंभ के जिनका नाम षट नहीं है। अब षट नाम होने से परिणाम क्या निकलेगा? तो षट नाम होने से हम एक परिणाम को देख लेते हैं आज केवल, कि षट तिष्ठन्ति, षट पश्य, ये सकारांत का उदाहरण दिया है इन्होंने, और नकारांत का पंच सप्त नव दश। तो शश शब्द है मूर्धन्य सकारांत मूल, और 6 मनुष्य या बालिकाएं, मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में चलेगा ये, कोई भी है, बैठ रहे हैं, बैठते हैं, बैठे हुए हैं, 6 मनुष्य बैठे हैं, तो कौन सी विभक्ति लाएंगे? विभक्ति पूछी मैंने, प्रथमा। कौन सा वचन लाएंगे? बहुवचन ही आएगा। षष्ठ से कभी भी एक वचन के द्विवचन के रूप चल ही नहीं सकते, अर्थ ही 6 है उसका। तो बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आएगा? जस। तिष्ठन्ति के साथ बोलेंगे तब है। अब जस प्रत्यय आया तो शश का नाम रख दिया इसने षट, शश का नाम क्या रख दिया? षट। तो जिसका नाम षट हो जाता है उससे उत्तर जस और शस नहीं रह सकते, ये षट संज्ञा का फल है। निकालो 7वां अध्याय का पहला पद, षड्भ्यो लुक, चौथा कॉलम में। मिल गया पहला पाद, तुरंत निकाल लो। और 22वां सूत्र है, यहाँ ट को ड हो गया है, संज्ञा वही है षट, ट और ड में तो कोई बात नहीं, वो तो झलाम सुनते लग जाएगा। तो षड्भ्यो लुक है, यहां लगेगा झलाम झलाम जश झशी। तो षड्भ्यो लुक ने क्या कहा कि षट संजक शब्दों से उत्तर, ऊपर से आ रहा है जस शसो हो, षष्ठी का द्विवचन, जस और शस का लुक हो जाता है। हो गया लुक, हटा दो, भगा दो जस को, क्या रह गया? शश। अब शश रह गया, अब क्या करेंगे? पद संज्ञा होगी इसकी कि नहीं होगी? पद संज्ञा होगी अब, और पद संज्ञा होगी किस? प्रत्यय लक्षण मान करके, क्योंकि जस तो हट चुका है। तो प्रत्यय लक्षण मान करके पद संज्ञा करके अब क्या करेंगे? पद के अंत में आ गया या नहीं आ गया? तो पद के अंत में झल के स्थान में क्या होता है? झलाम सुनते। पद के अंत में झल आते हैं, उनके स्थान में जश हो जाता है। तो शकार को जश क्या हो सकता है? जश में कितने वर्ण आते हैं? जब गढ़, किससे मेल खा रहा है? स्थान अंतरतमा मूर्धा का है, डकार से खा रहा है मेल, तो डकार हो गया श के स्थान में। तो क्या बन गया? षड। क्या लिखा है आगे उदाहरण में? पश्यन्ति, तिष्ठन्ति। तो तिष्ठन्ति है तो तकार आगे आ रहा है, तो तकार आगे आ रहा है तो तकार आगे आ रहा है तो जश के स्थान में क्या हो जाता है? खरीच, चर हो जाता है। तो षट तिष्ठन्ति, ड गुट्टा हो गया। और षट पश्य में क्या होगा? यहां कौन सा प्रत्यय आएगा? 6 को देखो, कौन सा आएगा? द्वितीय का आएगा बहुवचन शस, वहां भी ऐसे ही लोक हो गया षड्भ्यो लोक से, फिर षट पश्य वैसे बनेगा। यानी षट तिष्ठन्ति प्रथमा का बहुवचन, षट पश्य द्वितीय का बहुवचन, और षट संज्ञा का परिणाम जस और शस का लुक हो जाना। ऐसे ही आगे लगा लो आप सारा, पंचन सप्तन नवन दशन, इन सब में भी जस प्रत्यय ही तो आएगा, बहुवचन का ही तो आएगा, और शस प्रत्यय आएगा बहुवचन में। पंच तिष्ठन्ति पंच पश्य, सप्त तिष्ठन्ति सप्त पश्य, सब जगह ऐसे लगाते जाओ, जस और शस लाते जाओ, और जस और शस को षड्भ्यो लोक हटाता जाएगा। और उसके बाद फिर नकार का भी लोप होता जाएगा सब जगह, क्योंकि पद के अंत में कहीं भी नकार आ जाए तो न लोप प्रातिपदिकांतस्य, वो नकार रहता ही नहीं। तो पंच प्रथमा का भी बहुवचन, पंच द्वितीय का भी बहुवचन, ऐसे ही सप्त अष्ट नव दश सब में ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, प्रणव ध्वनि। ओ